नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बेसिकली आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं 50 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा। और वैसे आपको बता दूं, इसको मैं इतने ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करवाऊंगा कि अब की बार यानी कि 2025-26 यानी जो आपकी कल परीक्षा 30 दिसंबर की लगी हुई है, उसमें साफ साफ यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और मैं ऐसे बताऊंगा, चूंकि पिछले साल के सारे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन उसी प्रश्न से कनेक्ट होकर के दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो कनेक्शन भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है। और हर क्वेश्चंस पर आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा बढ़िया तरीके से समझा करके, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चंस आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मैं बारीकी के साथ समझाऊंगा। आप सभी का स्वागत है। ये पेपर ही है अगले साल का 2024-25 का पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें जो प्रश्न पूछे गए 50 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आता है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं बहुत ही बारीकी के साथ इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आप शुक्ला डी पॉइंट पर और तमाम प्रकार के मॉडल पेपर देख पाएंगे इसके। हो सकता है और भी अभी इसका एक मॉडल पेपर और मैं आपको अभी इसी चैनल पर डालने का प्रयास करूंगा। अभी आप इसको देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य धन का संचय करना, बिल्कुल भी नहीं। सत्ता स्थापित करना, नहीं। संबंध बनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संबंधों का उद्देश्य होता है। इसका सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। अरिस्तु ने कहा था, किसने कहा था, अरस्तु ने, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। तो प्रश्न आपसे यहाँ से क्या बन सकता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सामाजिक संबंध। प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न आपका सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व है। सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व क्या होता है। सदस्यों के मध्य नियमित संपर्क, नहीं। सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क, या फिर पारस्परिक मान्यता और जागरूकता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। पारस्परिक मान्यता और जागरूकता जो होते हैं, ये सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व की भूमिका निभाते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल दो लोगों के पास होना संबंध नहीं बनाता। संबंधों के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व को पहचाने और जागरूक हों, ठीक है। तो इसका पारस्परिक मान्यता और जागरूकता करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, किस प्रकार के सामाजिक संबंध को पारिवारिक संबंध या नातेदारी द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो किस प्रकार के सामाजिक संबंध को पारिवारिक संबंध या नातेदारी के द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो होता है आपका प्राथमिक संबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी रिलेशनशिप कहा जाता है उसको, यह बात आप ध्यान रखें। क्या बोलेंगे उसको, प्राथमिक संबंध बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिवार और नातेदारी में घनिष्ठता और भावात्मक लगाव होता है, तो ये प्राथमिक संबंध होते हैं। प्राथमिक संबंध में क्या होता है, अपना आसपास के जो लोग होते हैं वही, मतलब कि अपने जो है घर के लोग होते हैं, खूनी रिश्ता जो होता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, औपचारिक समझौते पर आधारित संबंध जैसे नियोक्ता एवं कर्मचारी जाने जाते हैं। तो औपचारिक समझौते पर आधारित संबंध जैसे नियोक्ता एवं कर्मचारी जो जाने जाते हैं बेटा, ये जो है द्वितीयक संबंध से जाने जाते हैं। इनके बीच द्वितीयक संबंध होता है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा लोग, कोई नौकरी में आसपास के लोगों जो समूह होता है वो द्वितीयक समूह होता है, उसमें द्वितीयक संबंध भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पांचवा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, वह अवधारणा या शब्द जो समाज में लोगों को एकजुट करने वाले साझा मूल्यों या विश्वासों और मानदंडों का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, कल्चर कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस किसके उदाहरण है। परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस जो होते हैं ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्राइमरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को दो भागों, मतलब चार्ल्स कूले ने समूह कितने भागों में बांटा है, तो चार्ल्स कूले ने समूहों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, पहला प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह, ठीक है। चार्ल्स कूले ने समूहों को दो भागों में बांटा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि आपसे पूछेगा ग्राह समदर ने कितने भागों में बांटा है बाबू, तो ग्राह समदर नाम के विद्वान है, एक समाजशास्त्री हैं। तो ग्राह समदर ने समूहों को दो भागों में बांटा है। पहला समूह अंतः समूह और दूसरा समूह है बाह्य समूह, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है फोकबेज, ठीक है। फोकबेज नाम की पुस्तक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फोकबेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो फोकबेज पुस्तक के लेखक कौन है, ग्राह समदर हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समूहों को दो भागों में बांटते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज और व्यापारिक संघ, ठीक है, यानी कि ट्रेड यूनियन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं। ये आपके द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। ये द्वितीयक समूह होते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये समूह जो होता है विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यहाँ सदस्यता स्वैच्छिक होती है और संबंधों में औपचारिकता यहाँ पर पाई जाती है, जबकि जो प्राथमिक समूह होते हैं, प्राथमिक समूहों में जो है अनौपचारिकता का संबंध होता है और सदस्यता जो होती है ऐच्छिक नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। और साथ ही साथ में समान उद्देश्य होता है प्राथमिक समूह का। जैसे परिवार एक प्राथमिक समूह, क्रीड़ा समूह एक प्राथमिक समूह है, ठीक है। अगला समूह प्रश्न आपका आ चुका है 8वां नंबर। प्राथमिक समूह से मेरा आशय उनसे है जिनमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उपयुक्त कथन संबंधित है किससे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चार्ल्स कूले से रिलेटेड है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी एच कूले इज राइट आंसर। सी एच कूले की बात की जाए तो 1909 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने समूहों को 2 भागों में बांटा और प्राथमिक समूह की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत करी। और इसी पुस्तक में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की पुस्तक में ही चार्ल्स कूले ने, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसी पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। मैकाइवर पेज की बात, तो मैकाइवर क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था। इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है। ग्राह समनर से फोकबेज पुस्तक किसने लिखी? ग्राह समनर ने लिखी है। समूहों को अंतः और बाह्य समूह में ग्राह समनर ने ही बांटा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न। आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या के उद्देश्यों के लिए एकत्रित या एकजुट हुए लोगों को क्या कहते हैं? किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या के उद्देश्यों के लिए एकत्रित या एकजुट हुए लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको समिति या संघ कहा जाता है, एसोसिएशन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लोग किसी खास जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए शामिल होते हैं, तो उसको समिति या संघ कहते हैं। जबकि समाज जो होता है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाज संबंधों का जाल होता है। समिति और संघ जो होते हैं लोगों के संगठन है, यानी समिति मूर्त होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। समुदाय भी मूर्त होता है। समुदाय की अगर बात करें बेटा, तो समुदाय जो होता है ये इसका एक विशिष्ट नाम होता है। हम की भावना पाई जाती है समुदाय में। समुदाय की एक निश्चित भूभाग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। संस्था की बात की तो संस्था नियमों की व्यवस्था होती है, तो संस्था भी अमूर्त है। समाजशास्त्र में संस्था अमूर्त होती है और समाज अमूर्त होता है। बाकी समिति, संघ और समुदाय ये सब आपके मूर्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। मूर्त माने होता है उसको आप देख सकते हो, व्यक्तियों का संगठन होता है। जबकि अमूर्त यानी जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे समाज संबंधों का जाल है, समाज अमूर्त है, समाज को आप देख नहीं पाते हैं। 10वां प्रश्न, एक अस्थायी सामाजिक समूह जो लक्ष्यों या उद्देश्यों की संपूर्णता के लिए होता है जाना जाता है। एक अस्थायी सामाजिक समूह जो लक्ष्यों या उद्देश्यों की संपूर्णता के लिए होता है, उसको हम किसके लिए जानते हैं? एक अस्थायी समूह, सामाजिक समूह जो लक्ष्यों की संपूर्णता के लिए होता है, उसको हम समुदाय के नाम से जानते हैं। समुदाय ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। कम्युनिटी कहा जाता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, हम की भावना पाई जाती है और एक समान उद्देश्य होता है। इसकी सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है, मतलब जब आप पैदा होते हैं तो समुदाय के सदस्य पैदा बन करके ही पैदा होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समुदाय से समितियों के रूप में परिवर्तन या संक्रमण एक समान विशेषता बनती जा रही है। समुदाय से समितियों में के रूप में परिवर्तन एक समान विशेषता बनती जा रही है आधुनिक समाजों में। बिल्कुल, मॉडर्न सोसाइटी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 12 नंबर प्रश्न। जो समझाने वाला होगा मैं समझा दूंगा। कौन सा कथन सामाजिक संबंधों के विषय में सही नहीं है? सामाजिक संबंध की बात की तो सामाजिक संबंध जो होते हैं मूर्त होते हैं, कथन बिल्कुल गलत है आपका, तो यही कथन सही नहीं है। बाकी सामाजिक संबंध अमूर्त है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक संबंध बदलते भी रहते हैं समय के साथ, और सामाजिक संबंध सहयोगात्मक और असहयोगात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी बी सी डी ये तीनों सही हैं। जबकि आप जो पहला ऑप्शन देखेंगे वही गलत हो जाएगा। सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं, गलत है। सामाजिक संबंध अमूर्त अवधारणा है, सामाजिक संबंध दिखता नहीं है। आगे देखें, 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के संग्रह को क्या कहते हैं? 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के संग्रह को हम लोग सामाजिक समूह के नाम से जानते हैं, सोशल ग्रुप कहा जाता है। उसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया था परीक्षा में पिछले साल। सामाजिक जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया
जो अंतःक्रिया के एक ऐसे स्वरूप में है जिसमें व्यक्ति एवं समूह समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी ऊर्जा को संकलित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सहयोग। ठीक है, सहयोग में क्या होता है, समाज में कोऑपरेशन में सहयोग होता है, दूसरी तरफ एक तरफ जहाँ पर साझा करते हैं सारे एक दूसरे को, और एक होता है आपका संघर्ष जिसमें विरोध होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू जे गुडे नाम के विद्वान है, उन्होंने लिखी है। डब्ल्यू जे गुडे नाम के विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम जे गुडे इनका पूरा नाम है, परिवार के समाजशास्त्र के एक प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न है, आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी है मैलिनोवस्की नाम के विद्वान हैं, बी मैलिनोवस्की। बी मैलिनोवस्की का पूरा नाम है ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की। इस पुस्तक में संस्कृति के कार्यात्मक यानी फंक्शनल सिद्धांत की व्याख्या मैलिनोवस्की ने की है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है सामाजिक संबंधों, अच्छा 12 के बाद में सीधे 70 आ चुका था, चले कोई बात नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका चुका सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्यताएं हैं। सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्यताएं, देखिए सामाजिक संबंधों के लिए आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच संपर्क और संचार स्थापित हो, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया भी हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है इनमें से? तो जलवायु जो है संस्कृति घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी प्रौद्योगिकी, विश्वास और भाषा तीनों प्रौद्योगिकी के घटक होते हैं, सॉरी तीनों जो है संस्कृति घटक हैं, जबकि प्रौद्योगिकी नहीं होता है। तकनीक, विश्वास, भाषा ये सब मानव निर्मित संस्कृति हैं, जबकि जलवायु एक प्राकृतिक भौगोलिक कारक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा समाजशास्त्री समाज के औपचारिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? बताएं 15 नंबर, कौन सा समाजशास्त्री समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो टालकट पार्सन्स जो हैं ये आपके औपचारिक संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जबकि जॉर्ज सीमेल हो गए, स्मॉल हैं, मैक्स वेबर हैं, ये सभी लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल संप्रदाय के हैं। जबकि टालकट पार्सन्स की बात की तो सामाजिक व्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट रूप से किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है किस संप्रदाय के अनुसार, जिसका अध्ययन विशिष्ट रूप से किया जाता है। यह कथन किसका है? ये औपचारिक संप्रदाय के अंतर्गत बताया जाता है, फॉर्मल स्कूल। ठीक है, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशुद्ध और स्वतंत्र विज्ञान बनाने पर जोर देता है, जिसका एक सीमित निश्चित क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं, चूंकि आपका यहाँ पर हो गया आपका 20 नंबर, 20 के बाद में 21 आना चाहिए, 25 आ चुका, 21 देखते हैं। हाँ 21 देखेंगे, 21 से फिर अभी देखेंगे आगे। वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण निम्न सजग विशेषता बताएं। वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाज की विशेषता है? तो वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण जो है ये आधुनिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आधुनिक समाज। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, बाकी प्रजाति, राजनीतिक शक्ति और संपत्ति ये सब सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। जबकि व्यक्तिगत योग्यता जो होती है यह एक व्यक्तिगत गुण होता है, जबकि प्रजाति, शक्ति और संपत्ति समाज के द्वारा तय किए गए स्तरीकरण के आधार होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा आर.के. मर्टन ने दी है। हालांकि इस पर सबसे पहले काम जो किया था वो जो है किया था किसने? हाइमन ने शुरू किया था, लेकिन इस अवधारणा को सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली है आर.के. मर्टन ने दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसने लिखी है? द लिटिल कम्युनिटी नाम की पुस्तक लिखने वाले विद्वान है रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्होंने ग्रामीण समुदायों के अध्ययन के दौरान लघु समुदाय की अवधारणा दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखी है बेस्टर मार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर का बेस्टर मार्क की पुस्तक है। विवाह संस्था के ऐतिहासिक विकास पर महत्वपूर्ण शोध काम किया है बेस्टर मार्क ने, और बेस्टर मार्क ही वह व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप होता है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है, लोकाचार व्यक्तिक होते हैं जबकि जनरीतियों की प्रकृति सामूहिक होती है, यह कथन किसने कहा? 26 नंबर, लोकाचार व्यक्तिक होते हैं जबकि जनरीतियों की प्रकृति सामूहिक होती है, यह कथन ग्राह्य समनर का है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, समनर ने कथन कहा था। फोकबेज नाम की पुस्तक में उन्होंने इस चीज को बढ़िया तरीके से समझाया है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 27 नंबर। प्रश्न है, किसने भूमिका प्रतिमान या समुच्चय या भूमिका पुंज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो भूमिका प्रतिमान या समुच्चय की अवधारणा यानी रोल सेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी अवधारणा आर के मर्टन ने प्रस्तुत की है। आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के मर्टन के अनुसार एक ही परिस्थिति यानी जैसे डॉक्टर के साथ जुड़ी हुई कई भूमिकाओं के संग्रह को भूमिका पुंज कहा जाता है। 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा? अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण आपका युवा, प्रौढ़ या राजकुमार। देखिए, राजकुमार आप राजा का लड़का राजकुमार होता है, इसमें ये प्रदत्त परिस्थिति है। प्रौढ़ आप होते हैं, इसमें आपका कोई उसमें नहीं है, तो सभी होते हैं। युवा भी आपके सभी होते हैं, तो यानी कि ये आपका ये सब प्रदत्त परिस्थितियां हैं। जबकि अर्जित परिस्थिति आपका विवाहित होना, आपकी शादी करना, ये आपका अर्जित परिस्थिति होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 के बाद में अब 29 देखते हैं प्रश्न, आप देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? तो परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूहों में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन राल्फ लिंटन साहब का है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राल्फ लिंटन की एक पुस्तक है, उसका नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन, उसमें उन्होंने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया है, राल्फ लिंटन साहब ने। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के बारे में क्या सही है? देखिए, आवैयक्तिक प्रक्रिया है बिल्कुल, लक्ष्य की समानता और अचेतन प्रक्रिया, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अक्सर आवैयक्तिक होती हैं, इसमें लक्ष्यों की समानता होती है और प्रायः ये अचेतन रूप में चलती है। बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने सहयोग के 3 प्रकार प्रतिपादित किए हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यह वर्गीकरण किसने दिया है? बताएं। 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने सहयोग के 3 प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रतिपादित किए हैं? तो A.W. ग्रीन ने। A.W. ग्रीन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, सीमांत मानों की अवधारणा किसने दी है? सीमांत मानों की अवधारणा किसने दी है? मार्जिनल मैन की अवधारणा R.I. पार्क या R.E. पार्क ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट टी पार्क ने ऐसे व्यक्ति के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जो अलग अलग संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ होता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? देखिए, गांव जो होता है एक समुदाय होता है, जबकि बाकी चीजें समितियां हैं। तो गांव एक क्या है? एक समुदाय है। राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन और कॉलेज, ये सब एक समिति के उदाहरण है, जबकि गांव एक समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन बड़ी फेमस है और इस कथन को कहा था किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविस ने क्या कहा कि जो है समुदाय की क्षेत्रीयता और पूर्णता पर जोर देती है, सबसे छोटा समूह जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द ग्रामर ऑफ साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक लिखी है कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्ल पियर्सन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी है? वर्स्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर की है। जर्मन शब्द है ये वर्स्टेहन। ठीक है, ये मैक्स वेबर की परिभाषा है। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा भी दी है। भ्रांत तर्क की अवधारणा आर के मर्टन ने दी है। ये सब ध्यान रखेंगे। वर्स्टेहन जो है जर्मनी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है व्याख्यात्मक समझ। वेबर के अनुसार समाजशास्त्री को कर्ता के नजरिए से सामाजिक क्रिया को समझना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रथागत कानून प्रमुखता पाए जाते हैं। प्रथागत कानून कस्टम बेस्ड लॉ ये पाए जाते हैं सरल समाजों में। सरल समाज में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संस्कृति का इथोस और ईडोस पक्ष दिया। संस्कृति का इथोस एंड आइडोस पक्ष जो है संस्कृति के पक्ष है, इसकी अवधारणा दी है क्रोबर नाम के विद्वान ने। क्रोबर ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एल क्रोबर ने संस्कृति के बाहरी ढांचे को आइडोस कहा है और आंतरिक भावना को समाज के इथोस कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है किसने कहा कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। किसने कहा, फटाफट से आप बताएंगे। 39 नंबर, किसने कहा कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? तो मैकाइबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैकाइबर ने यही कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, समुदाय के नहीं। ठीक है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, समुदाय के नहीं। समिति समुदाय के भीतर काम करने वाला एक विशेष अंग होता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा हिलर साहब की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हिलर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक है ईबी टायलर की। ईबी टायलर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईबी टायलर यानी कि एडवर्ड बर्नेट टायलर। ठीक है, संस्कृति की पहली वैज्ञानिक परिभाषा ईबी टायलर ने ही दी है। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, किसका कथन है कि संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है? संस्कृति, बताइए भैया। Who has said the term culture refers to a social heritage? इसका कथन है संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है। बिल्कुल किसका है? ब्रूम और सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक, किसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक समूह को क्षैतिज समूह तथा उदग्र समूह में किसने बांटा है? समूहों को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और उदग्र यानी वर्टिकल समूहों में किसने बांटा है? तो मिलर ने बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मिलर ने बांटा है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, समूह सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा है? सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्राह समनर ने बांटा है। समनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समनर ने बांटा है, WG समनर। हम की भावना के आधार पर अंतः समूह और वे की भावना के आधार पर बाह्य समूह की अवधारणा दी है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज जो है मूर्त है। बताएं, समुदाय अमूर्त होता है? समुदाय अमूर्त है? नहीं, समुदाय मूर्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यही समुदाय मूर्त है, बिल्कुल समुदाय मूर्त होता है, जबकि समाज अमूर्त है। बिल्कुल ये कथन सही है। समाज और समुदाय दोनों मूर्त है? नहीं, समाज अमूर्त है। समाज और समुदाय दोनों अमूर्त हैं, ऐसा भी नहीं है, समुदाय मूर्त है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी समुदाय मूर्त होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं गाँव में। हम की भावना होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि समाज जो होता है मूर्त अमूर्त होता है। इसमें ये केवल नियमों की व्यवस्था नहीं बल्कि केवल संबंधों का जाल होता है समाज। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो, 46 नंबर बताएं। प्रदत्त परिस्थिति वह है जो साधारणतः जन्म से प्राप्त होती है। बताएं, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है जन्म से प्राप्त होती है आपको। अर्जित परिस्थिति आप खुद ही उसको अर्जित करते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता हैं डॉक्टर GS घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व स्तर पर अगस्त कामटे जी हैं। अच्छा, ब्रिटेन में समाजशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन के समाजशास्त्र का जनक है, अंग्रेजी समाजशास्त्र का जनक है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परिवार एवं नातेदारी पर भारत में अध्ययन किए हैं? परिवार और नातेदारी पर किसने अध्ययन किया भारत में? परिवार और नातेदारी पर भारत में अपने अध्ययन किसने किए हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर KM कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, जो बड़ी फेमस है, डॉक्टर KM कपाड़िया, ए ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है आपका,
प्रश्न, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है कथन अगस्त काम्टे का है। समाजशास्त्र के जनक भी अगस्त काम्टे ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 1838 में सबसे पहले अगस्त काम्टे ने ही समाजशास्त्र को नाम दिया था। उससे पहले सामाजिक भौतिकी इसको कहते थे। सामाजिक भौतिकी नाम भी अगस्त काम्टे के द्वारा ही दिया गया है। अगस्त काम्टे कहते हैं कि विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं। विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे ने दिया है। आपसे ये भी पूछे कि जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेख किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। 1848 में प्रकाशित भी हुआ ये लेख। ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। धर्म जनता के लिए एफी में किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से और भी प्रश्न बनता है आपका। ये कहता है कि अब तक के समाजों का इतिहास जो रहा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। इसके अलावा ये इसका एक और सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इसी ने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो अगस्त काम्टे जो है 1838 में आते हैं। उन्होंने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? सोशियोलॉजी। उससे पहले उन्होंने सोशियो फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी कहा था। और विज्ञानों का संरक्षण का सिद्धांत दिया। दास जो है पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी जैसी पुस्तकें लिखी हैं। अगस्त काम्टे की बात की है तो अगस्त काम्टे पहले कहते हैं कि पहले गणित का विकास हुआ है। सबसे पहले गणित विषय आया, गणित के बाद में फिर बना खगोल शास्त्र, खगोल के बाद में आपका फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद तब जा करके बना है अपना ये समाजशास्त्र। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी एक संस्तरण का सिद्धांत इसे कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 50 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? अगस्त काम्टे को। 1838 में चूंकि उन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, इसीलिए उनको कहा जाता है। सोशियोलॉजी, सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है। सोशियस मतलब होता है आपका समाज, लोगस माने होता है आपका डिस्क्रिप्शन यानी शास्त्र या विज्ञान। क्लियर? तो ये 50 क्वेश्चन आपने देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।